अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। पिछले एपिसोड में हमने बहुत तफसील से डिस्कस किया कि फ़ंक्शन किसे कहते हैं और अब हम डिस्कस करेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस क्या क्या हैं। बहुत सारे तरीक़ों से क्लासीफाई किया गया है मुख्तलिफ इक्वेशंस को, वो इक्वेशंस जो कि फ़ंक्शन कहलाने के लायक होती हैं। तो सबसे ज़्यादा जो डिस्कस होती हैं क्लासिफिकेशंस उनमें वन फंक्शन को समझने के लिए हम यहाँ पर एक वेन डायग्राम बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक हमारे पास सेट ए है 2 4 6 9, हमारे पास एक सेट बी है ए बी सी डी, और अब हम ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि सेट ए का कोई एलिमेंट एक से ज़्यादा इमेज सेट बी में लाए। यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी फंक्शन में 2 पुट करें और आपके पास आंसर में ए भी आ जाए सी भी आ जाए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। 2 पुट करने से ए बी सी डी में से कोई एक चीज़ आएगी। और हमने पिछले एपिसोड में डिस्कस किया था कि इसको आप आसानी से समझ सकते हैं कि अगर आप इसको फादर्स का सेट मान लें और इसको आप सन्स का सेट मान लें तो हमें बात अच्छी तरह से पता है कि हर सन का यहाँ पर कोई एक ही फादर हो सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि एक फादर के यहाँ पर कई सन हो। तो यहाँ पर वन फंक्शन का मतलब ये होगा कि हर बाप का एक ही बेटा होगा। दिस इज कॉल्ड वन फंक्शन। यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि एक बाप के 2 बेटे हों, हालांकि फंक्शन में ऐसा पॉसिबल है, लेकिन वन फंक्शन हम खास तौर पे ऐसे फंक्शन को नाम देते हैं जिसमें एक बाप का एक ही बेटा हो, यानी कि एक अब्बू हो और एक ही उनका बच्चा हो। तो फॉर एग्जांपल जैसे 2 इज़ द सन ऑफ बी, 4 is the son of A, 6 is the son of C and 9 is the son of D। तो ये वन फंक्शन है क्योंकि यहाँ पर एक बाप का एक ही बच्चा है। लीनियर फंक्शंस होगा, यानी कि जहाँ पर आपको पता है डिग्री 1 होती है, x और y की पावर्स 1 होती है, वो हमेशा वन फंक्शन ही होते हैं क्योंकि उनमें हमेशा एक ही वैल्यू आती है। इसी तरह से मैनी वन फंक्शन अब नाम से जाहिर है, यानी कि एक बाप के कई बच्चे। तो यहाँ पर भी हम इस तरह से ही सेट बना लेते हैं। यही सेट हम यहाँ बना लेते हैं 2 4 6 9 एंड ए बी सी डी। तो दिस इज द सेट ऑफ ए, दिस इज द सेट ऑफ बी। फॉर एग्जाम्पल 2 इज द सन ऑफ बी, फॉर एग्जाम्पल 4 इज द सन ऑफ सी, 6 इज द सन ऑफ बी एंड 9 इज़ ऑल्सो द सन ऑफ बी। और आप जानते हैं सेट बी में एलिमेंट्स ऐसे हो सकते हैं जो किसी भी एलिमेंट ऑफ ए का इमेज ना हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ए और डी खाली हैं, ये अलाउ है क्योंकि ए और डी ऐसे अब्बू हो सकते हैं जिनका बेटा ना हो, बेटी हो। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो बी है इसके यहाँ 3 बच्चे हैं, यानी कि 2 6 और 9, इन तीनों इनपुट से हमें एक ही आउटपुट मिला बी। इन तीनों ने हमें एक ही का पता बताया, बी का पता बताया। जब हमने उस फंक्शन में 2 पुट किया तो हमें बी मिला, हमने 6 पुट किया तो भी जवाब बी मिला, हमने 9 पुट किया तो भी जवाब डी मिला, और 2 6 और 9 सब वैल्यूज़ पुट करने से जवाब एक ही मिला है, यानी कि बी मिला है, और 4 पुट करने से जवाब सी मिला है। तो इस किस्म के फंक्शंस कहलाते हैं मैनी वन फंक्शन। इसी तरह से यहाँ पर मैंने इसको सेपरेट इस वजह से किया क्योंकि याद रखिएगा दुनिया जहाँ में जितने भी फंक्शंस हैं वो इन दोनों क्लासिफिकेशन में से किसी एक में ज़रूर लाए करेंगे। यानी कि या तो कोई भी फंक्शन वन फंक्शन होगा, और अगर वो वन फंक्शन नहीं होगा तो फिर वो मैनी वन फंक्शन होगा, वरना वो फंक्शन ही नहीं होगा। तो इसलिए ये 2 में से किसी एक कैटेगरी में फॉल करना फंक्शन का लाजमी है। बिल्कुल वैसे ही मज़ीद अब आगे बढ़ते हैं, ऑन टू और इन टू फंक्शंस पर बात करते हैं। तो ये एक अलग तरीके से देखने का तरीका है, यानी कि यहाँ पर हमने इसको देखा इस अंदाज से जो आउटपुट्स आ रहे हैं उसका एक ही इनपुट है, या जो आउटपुट आ रहे हैं उसके एक से ज़्यादा इनपुट हैं। अगर किसी आउटपुट के एक से ज़्यादा इनपुट हैं तो वो मैनी वन फंक्शन कहला रहा है, और अगर किसी आउटपुट का एक ही इनपुट है तो वो वन फंक्शन कहला रहा है। यानी कि यहाँ पर हमने इसको नाम दिया विद रिस्पेक्ट टू बी। ये जो ऑन टू और इन टू फंक्शंस हैं
इसमें भी हम सेट बी को ही देखेंगे, मगर हम इस सेट बी को सिर्फ ये देखेंगे कि क्या कोई ऐसा इमेज है सेट बी का जिसका कोई इनपुट ही ना हो। अगर ऐसा है तो वो कहलाएगा इनटू फंक्शन। और अगर हम ये देखते हैं कि सेट बी में हर एलिमेंट किसी न किसी सेट ए के एलिमेंट का इमेज है, तो हम उसको कहेंगे ऑन टू फंक्शन। यानी कि अगर हम इसी में बात करें, यहीं से समझ लें कि ऑन टू फंक्शन कौन सा और इनटू फंक्शन कौन सा है, तो ये ऑन टू फंक्शन है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि सेट बी के तमाम ही एलिमेंट्स इंगेज हैं, कोई भी एलिमेंट सेट बी का फ्री नहीं है। अगर यहाँ सेट बी का कोई एलिमेंट फ्री होता तो हम उसको कहते हैं इनटू फंक्शन, लेकिन यहाँ कोई एलिमेंट फ्री नहीं है, दैट इज वाई दिस इज ऑल्सो ऑन टू फंक्शन। ये ऑन टू फंक्शन है। और ये हमारे पास क्योंकि आप देख सकते हैं बी सेट में दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो किसी भी वैल्यू का इमेज नहीं है, तो इस वजह से ये इनटू फंक्शन कहलाएगा। तो आप इसको कह सकते हैं कि वन वन एंड ऑन टू फंक्शन है, और ये मैनी वन एंड इनटू फंक्शन है। और यहाँ पर हम कुछ और मिसालें भी ले लेते हैं, जैसे कि ऑन टू फंक्शन की हम एक और मिसाल लेते हैं। फर्स्ट करते हैं, एक हमारे पास इक्वेशन है, उस इक्वेशन में जब हमने x की जगह 1 पुट किया तो हमें y की वैल्यू a मिली। हमने जब 2 की जगह x की जगह 2 पुट किया तो हमें y की वैल्यू b मिली। जब हमने x की जगह 3 पुट किया तो हमें y की वैल्यू c मिली। जब हमने x की जगह 4 पुट किया तो हमें y की वैल्यू फिर से b मिली। तो 2 और 4 पुट करने से हमें वैल्यू b मिली, 1 और 3 पुट करने से हमें वैल्यू a और c रिस्पेक्टिवली मिली। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेट बी में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है, कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो किसी भी x का इमेज ना हो। तो इस वजह से ये हमारे पास ऑन टू है, और ऑन टू होने के साथ साथ ये यहाँ पर अगर आप देखें तो ये मैनी वन भी है। मैनी वन क्यों है? क्योंकि हम देख सकते हैं कि एक ही इमेज के एक से ज़्यादा इनपुट हैं। यहाँ पर b का b जो है वो 2 का भी इमेज है, और एट द सेम टाइम b 4 का भी इमेज है। इसलिए ये इन दो कैटेगरीज में से तो मैनी वन में आ रहा है, मगर ऑन टू और इन टू में से ऑन टू में आ रहा है, क्योंकि तमाम b के एलिमेंट्स यहाँ पर इंगेज हैं। सो दैट इज़ वाई ये ऑन टू के साथ साथ मैनी वन भी हुआ। फर्स्ट करने हमारे पास कोई इक्वेशन थी, उसमें हमने x जगह 1 पुट किया तो हमारे पास रिजल्ट a आया, 2 पुट करने से रिजल्ट b आया, 3 पुट करने से रिजल्ट d आया, 4 पुट करने से रिजल्ट e आया। तो आप देख सकते हैं c खाली है, तो c क्योंकि यहाँ पर खाली है इट मीन्स कि ये इनटू फंक्शन है, c किसी का भी इमेज नहीं है। और इनटू होने के साथ साथ ये 1 1 है, क्योंकि हर आउटपुट का सिर्फ एक ही इनपुट है। तो ये मज़ीद आप देखें यहाँ पर तो ये 1 1 है। और आखिर में हम जाते जाते एक पांचवी काइंड भी समझ लेते हैं। वो पांचवी काइंड है बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन किसे कहते हैं? बाइजेक्टिव फंक्शन हम एक ऐसे फंक्शन को कहते हैं जो एट ए टाइम 1 1 हो और ऑन टू हो। तो 1 1 और ऑन टू जो फंक्शन है, यहाँ पर सॉरी मिट गया, इसको ये आई थिंक 8 था। तो जो भी फंक्शन एट ए टाइम 1 1 और ऑन टू हो उसे हम कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। सो दिस फंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन। 1 1 और ऑन टू का कॉम्बो बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाता है, और आप इसको बाइजेक्टिव मैपिंग भी कह सकते हैं। इसके अलावा 1 1 का एक और नाम इंजेक्टिव है, और आप इसे इंजेक्शन भी कह सकते हैं। इंजेक्टिव फंक्शन या इंजेक्टिव मैपिंग। और जो ऑन टू फंक्शन है इसका एक और नाम है सर्जेक्टिव मैपिंग या सर्जेक्टिव फंक्शन, और इसको आप सर्जेक्शन भी कह सकते हैं। तो ये इनके कुछ और नाम भी हैं। तो उम्मीद है कि आपको लगे हाँ, तो ये पांचवा जो फंक्शन है बाइजेक्टिव फंक्शन, ये समझ आया होगा। इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। और बाइजेक्टिव फंक्शन के लिए अगर आप इसको आसानी से मैथमेटिकली लिखना चाहें तो आप ये कह सकते हैं कि इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए होंगे वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी के बराबर होंगे।
यानी कि तादाद बिल्कुल बराबर होगी और जाहिर सी बात है हर एक इनपुट का एक यूनिक आउटपुट होगा और कोई आउटपुट ऐसा नहीं होगा जिसके 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट हों। तो उम्मीद है आपको ये पांचों काइंड्स बहुत अच्छे अंदाज से समझ आई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कुछ मजीद क्लासिफिकेशंस को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।